नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। अभी जो खबर है वो बहुत ही यानी दुख दुख और पीड़ादायक घटना जो है वो तमिलनाडु से सामने आ रही है। वैसे तो ये कल शाम की घटना है। वहां पे जो हमारे चहीते एक्टर, साउथ के तमिल एक्टर है विजय, उनकी एक रैली, क्योंकि अभी वो बन गए हैं नेता बन गए हैं अभिनेता में से। वहां पे उन्होंने एक पार्टी भी उन्होंने अपनी शुरू की है। और अभी उनको जो राजकारण में पड़े हैं, तो राजकारण की जो जो होती है बेसिक जरूरियात होती है, वो होती है भीड़। जो नेता होते हैं उन्हें उन्हें इंसानों से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें भीड़ से लेना देना होता है। और ये जो भीड़ बनने की जो फितरत है, वो वैसे तो हर जगह पे पाई जाती है। भीड़ बनना, आप किसी भी देश में चले जाओ, वहां भीड़ तो लोग बनने के लिए बहुत इजीली इकट्ठा हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ जो अभी पिछले कुछ सालों से तो बहुत बढ़ गया है कि जहां देखो भीड़ आपको मिल जाएगी। तो ऐसी भीड़ शनिवार को तमिलनाडु के करूर में ऐसे ही ये जो हमारे एक्टर है विजय, उनकी रैली में इकट्ठा हुई, भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वैसे अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, कहीं पे बता रहे हैं कि 40-50 हजार लोग थे, कोई बता रहा है कि 27 हजार लोग थे। हालांकि उस जगह की कैपेसिटी या तो वो 10 हजार लोगों की थी। तो समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग एक्टर विजय को सुनने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा होने के बाद उसमें अचानक से जो एक्टर है वो अपनी बातें कर रहा था, भाषण दे रहा था, और उसी दरमियान उनका एक कार्यकर आके उनको बताता है कि सर, एक बच्ची है 9 साल की, वो गुम हो गई है। तो वो एक्टर है वो वहां से अपने माइक से अनाउंस करता है कि देखिए भाई साहब, पुलिस वाले भाई साहब, आप सब ढूंढिए, यहाँ पे एक छोटी बच्ची है वो गुम हो गई है। ये बातें सुनते ही, जैसे कि वो नहीं, वो कुछ होते हैं कि कुत्तों का कुत्ते लेके लोग घूमते हैं और बोलते हैं कि छू, तो सारे कुत्ते झपटने के अचानक से ऐसे एक दूसरे को टक्कर मार के दौड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और उनके जो कार्यकर समर्थक थे वो ऐसे ही दौड़ा दौड़ वो नाच भाग करने लगे कि जिसमें एकदम से स्टैम्पेड हो गया वहां पे। यानी जो भीड़ थी उसमें भगदड़ मच गई, और बहुत सी लोग जो है उसमें दब गए। जैसे आंकड़ा है वैसे तो कुछ 16 महिलाएं और 9 बच्चे समेत, पहले ऐसा आया था कि 31 लोग कल रात को उनकी अवसान हो गया था। पर अभी जो नया आंकड़ा आया है उस हिसाब से 39 का जो मृत्यु आंक है वहां तक पहुंचा है। और तकरीबन 30 से ज्यादा लोग घायल भी है, जिनकी वो सारवार चल रही है। तो मैं वो पहले आपको उस दृश्य को दिखाना चाहूंगा जिसमें एक्टर विजय जो अपनी रैली को संबोधन कर रहा है, और वहां पे जो घटना हुई है वो मैं दिखाता हूँ, देखिए। ஐயா ஃபேக்ட் செக் நண்பர்களே, இதெல்லாம் நீங்க பெருசா ரிசர்ச் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்ல. யூடியூப் ஓபன் பண்ணி பாருங்க, தெரிச்சிருவீங்க, மிரண்டுருவீங்க. ध्यान से देखना, ये भाषण जो चल रहा है उसके बीच एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रही है। वो किस तरह से उसको रास्ता धीरे धीरे दिया जा रहा है। वो अंदर भी कोई बीमार इंसान है जो अपनी जल्दी से ट्रीटमेंट हो, वो सोच रहा होगा। पर वहां तो भीड़, वो भीड़ है वो एक्टर विजय, यानी अभी तो राजनेता, राजकारणी विजय की बातें सुनने में व्यस्त थे। देखिए, இந்த திமுகவுக்கு இந்த மாஜி மந்திரி இப்ப என்னவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு மக்கள் பேசிக்கிறாங்க தெரியுமா? देखिए वो एम्बुलेंस जा रही है। देखिए ये जो बंदा है वो आके इनको बताता है कि एक बच्ची गुम हो गई। 9 வயசுல ஒரு பொண்ணு காணுமா, தம்பிகளா கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க. அஷ்மிகா अश्मिका नाम की जो बच्ची है वो गुम हो गई, उसके बारे में अनाउंसमेंट किया। पुलिस सर, प्लीज सर, प्लीज हेल्प सर, प्लीज. पुलिस से भी विनती की और लोगों से भी विनती की कि आप ढूंढिए, கான்ஃபிடென்ட் बच्ची को ஆகுங்க, ढूंढिए। நல்லதே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். और इतना बोल के भाई साहब चले गए। और वहां पे जो है वो भीड़ ने फिर हल्ला मच गया। वो बच्ची को ढूंढने के चक्कर में बहुत और लोगों की जान चली गई। और कैसे दृश्य वहां पे भीड़ के थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए।
तो इस तरह से पूरी भीड़ ने वो भगदड़ मची और 39 लोगों की जो जान है वो इस नेता के भेंट चढ़ गई। और फिर इसके बारे में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। ऐसा भी आज एक्टर विजय जो है उसने अनाउंस किया है कि जो मृतक है उसके परिवारजनों को 20-20 लाख रुपए की सहाय की जाएगी। तो ये 20 लाख एक जो इंसान होता है ऐसा जो भीड़ में जाके खड़ा रहता है उसकी कीमत सरकार तो कुछ देगी नहीं फिलहाल, 20 लाख है तो वो 20 लाख देंगे। और साथ में हाँ देखिए मैं अभी करेक्ट कर लूँ कि जो घायल लोगों का जो आंकड़ा है वो 100 से अधिक है। ऐसा एक समाचार अभी मेरे नज़र के सामने आया है। तो इतने सारे लोग घायल हैं, इस बारे में जो जय शाह के पापा है अमित शाह अपने गृह मंत्री, उन्होंने इस दुर्घटना के लिए जो रिपोर्ट भी मांगा है कि भाई उन्होंने वहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री स्टालिन को उनसे बात की है और कहा है कि इस घटना का पूरा जो रिपोर्ट है वो हमें तुरंत भेजे। ऐसा गृह मंत्रालय का आदेश भी आया है। इसमें जो आक्षेप भी कर रहे हैं दूसरे लोग कि भाई आप ये इनकी गलती है, ये गलती है, वो गलती है, ये सारा बातें अभी चलता रहेगा। पर जो गए वो वापस तो नहीं आएंगे। जो बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष जिनकी जान गई वो तो वापस आएंगे नहीं। पर बस इस पर राजनीति चलती रहेगी। आपको तो कल भी मैंने एक वीडियो दिखाया था कि जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश में 500 और 1000 रुपये लेकर वो वीडियो आज सुबह ही यानी पोस्ट किया है। तो वो ऐसी रैली में भीड़ बनने के लिए लोगों को, क्योंकि मोदी साहब की बातें अभी सबको पता चल गई है, ये यही बोलेंगे, तो फिर लोग नहीं जाते। तो भाई मुफ्त में भी नहीं जाते तो फिर अभी तो वो चमत्कार उनका कम हो गया है तो फिर क्या करें। तो बोले 500 और 1000 रुपये दे दो, और देते हैं हर जगह। तो ये एक इनका शिष्टाचार बन गया है। ये जो है वैसे तो भ्रष्टाचार। अगर आप नेता हो, आप अभिनेता हो, तो आपका इतना तो वो होना चाहिए कि आपके लोगों को भरोसा होना चाहिए कि आपको सुनने के लिए कि आप दो ऐसी बातें करेंगे जिससे देश को कुछ नई दिशा मिलेगी। तो लोग अपने आप स्वयंभू आना चाहिए। और अभी तो इनके भाषण में कोई ऐसा तो दम रहता नहीं है। वो एक ही एक रिपीटेड, और वही उनकी स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं होती है। एक बच्चा रोएगा, एक औरत रोएगी, या कोई ऐसा ही कुछ होता है रहता है। तो लोग भी क्यों जाएंगे फिर? लोग भी ऐसे तो होता नहीं कि हर एक इंसान पैदा ही होते ही मूर्ख हो जाए। अभी देखिए आपको ये भी बता दूं कि अभी ये हिंदुत्व वाला मुद्दा इतना गरमाया हुआ नहीं है। तो उसको गरमाने के लिए बहुत जगह से ये भाजपा वाले और बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से इस मुद्दे में गरमावट यानी कुछ उसमें हो। इसीलिए देखिए नवरात्रि जिसमें आपको करना क्या है, माता जी की आराधना कर, वो गरबे करने, तो वो तो हिंदू लोग हैं वो तो कर नहीं रहे। उसमें भी बहुत सारे लोग अश्लील सारे जो रील्स बना रहे हैं उसको नहीं रोकेंगे, पर इसके अंदर कोई विधर्मी अगर घुस गया तो हम उसको रोकेंगे। ऐसा करके ये बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले निकल पड़ते हैं। अरे भाई क्यों है ये सब करने? आपके लिए भी नवरात्र है, आप अपने वहां पे अच्छी से माता जी की आराधना कीजिए, गरबे खेलिए। ये क्यों कर रहे हो? पर नहीं, वो करेंगे क्योंकि ऊपर से आदेश आया होगा कि देखिए किसी न किसी तरह ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको गर्म रखना है। पर बेचारे फंस गए अभी राजकोट में जो कांग्रेस के लीडर है इंद्रनील राज्यगुरु, उनके गरबे में जाके ऐसे ही कोई पहुंच गए तो उन्होंने बताया कि चलिए मैं सब पूरे टोले से बात नहीं करूंगा, आपसे बात करते हैं। बताइए चलिए सनातन धर्म क्या है, क्या होता है, पंच महाभूत क्या है। आप बेसिक से ऐसे सवाल पूछे तो उसमें ये जो हिंदूवादी जो है वो सारे फंस गए और बेचारे चले गए। वैसे ही आपने देखा होगा कि जो योगी बाबा है जिनको संसार का मोह माया कुछ है नहीं फिर भी झूठ बोलते रहते हैं, उन्होंने भी मौलवी को धमकी दे दी। मौलवी को पता नहीं है कि वो अजय जैसा है हाल उनका, उनकी फिल्म बेचारी पिट गई। तो भाई साहब मेरी तो ऐसी विनती है आप सभी से, अगर जो भी ये वीडियो देखे उससे क्या भीड़ का हिस्सा मत बनिए।
क्योंकि मैं खुद के अनुभव से कहता हूँ कि मैं बतौर पत्रकार मुझे जाना पड़ा है बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत भीड़ रहती है, फिर भी मैं उससे बचता रहता हूँ। बतौर इंसान तो मैं भीड़ से बहुत ही दूर रहता हूँ। आपको शायद याद दिला दूं कि शाहरुख खान, क्योंकि मैं वडोदरा से हूँ, तो वडोदरा में वहाँ से ट्रेन से गुजरने वाला था, मेरे 2-4 दोस्तों ने बोला कि चलो चलो जाके देखते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों जाना है, वो आके निकल जाएगा, सब पास हो जाएगा, इसके लिए मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। अरे वो भी तो इंसान है, वो अपना काम कर रहा है, उसका काम कर रहा है, तो उसकी तारीफ करने के लिए मुझे उसको देखना जरूरी तो है नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, पर मैंने उनको देखा ही नहीं है, और देखना जरूरी नहीं है। उनके कार्यों से अगर जनहित में बहुत सारा काम हो रहा है तो वो दूर से भी बैठ के देखा जा सकता है। उसके लिए उसके पास जाके उसके वो भीड़ में घुस के उसको सुनना तो जरूरी नहीं है। तो मैं उस वक्त नहीं गया था। फिर मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका मैं प्रखर विरोधी रहा हूँ पहले से ही, बहुत सालों से, तो 2014 में जब वो वडोदरा से जीते थे चुनाव, और वाराणसी से भी जीते थे, पर उन्होंने वडोदरा में तो बहुत एक जंगी रैली और ये सब जो उनको वो करते हैं वो उन्होंने किया था। तो वहां मैं भीड़ में फंस गया था, इतनी सारी भीड़ इस मोदी महाशय को सुनने के लिए, और मैं एक दुकान के जो होता है वो कोना, वहां जाके मैं मेरा चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि वहां से ना मैं मेरी बाइक लेने जा सकता था, कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों को ऐसे भी पड़ी नहीं होती है कि हमारी भीड़ है, हमारे सामने दूर दूर तक इंसान दिख रहे हैं। तो वो और होते हैं वो बहुत सारे लोग जिनको ऐसा ही करना होता है कि वो भीड़ में जाके दूर से, अरे मोदी साहब का देखो, मैंने क्या देखा, क्या किया, मोदी साहब को देख के क्या किया, और मोदी साहब ने इतने सालों में देश के लिए क्या किया, वो हिसाब मांगने की सोच किसी में नहीं होती है। तो बस आपसे अभी तो इतनी ही बात करूंगा, और आपसे विनती करूंगा कि बने तब तक भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप अपनी सोच रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, वीडियो की लिंक जो है उससे शेयर करें, और हमारा जो चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल, उसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपसे नहीं हुआ है, आप भूल गए हो तो। बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।